अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्लॉग अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट जारिफ उर्दू पेपर 2 वफ़ात के एतबार से उर्दू नक्काद, मुहक्किकीन और गैर अफ़सानी नसर निगारों की ज़मानी तरतीब लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 11। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से, यानी नए तरीके के सवालात को पार्ट 11 लेकर हाजिर हुआ हूँ। वफ़ात के एतबार से उर्दू नक्काद, मुहक्किकीन और गैर अफ़सानी नसर निगारों की ज़मानी तरतीब पार्ट 11, यानी नए तरीके के सवालात पार्ट 11 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है वफ़ात के एतबार से दाखिले निसाब नाक़दीन की ज़मानी तरतीब। तो सबसे पहले है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनका इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है शिबली नुमानी, अल्लामा शिबली नुमानी, जिनका इंतकाल 9 नवंबर 1914 ईस्वी में हुआ। उसके बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शिबली नुमानी, ये शायर भी थे और अदीब भी थे और नाका। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिन्होंने पहला तज़किरा आब हयात के नाम से लिखा था, और शिबली नुमानी नवंबर 1914, ये नक्काद भी थे। मौलाना हाली, ये उर्दू के पहले बाज़ाब्ता तनकीद निगार हैं। दिसंबर 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। शिबली नुमानी और मौलाना हाली दोनों का इंतकाल एक ही सन में हुआ, 1914, लेकिन सिर्फ किस मंथ का फ़र्क है, महीने का फ़र्क है। वह नवंबर में इंतकाल किए शिबली नुमानी और मौलाना हाली दिसंबर 1914 ईस्वी में, यह आपको जहन में रखना है। उसके बाद है इमदाद इमाम असर, 1934 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। एहतसाम हुसैन, सैयद एहतसाम हुसैन, 1972 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद कलीमुद्दीन अहमद, 1983 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। तो ये है वफ़ात के एतबार से दाखिले निसाब नाक़दीन की ज़मानी तरतीब। उसके बाद है 7 नंबर में है मजनू गोरखपुरी, 1988 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। आले अहमद सरूर, सितंबर 2002 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। और मोहम्मद हसन, अप्रैल 2010 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद 10 नंबर वज़ीर आगा, 2010 ईस्वी में इनका भी इंतकाल हुआ। तो मोहम्मद हसन और वज़ीर आगा, ये दोनों का सने वफ़ात एक ही है, 2010 में। तो क्या चीज़ का फ़र्क है, ये अप्रैल में इंतकाल किए, ये सितंबर 2010 में इनका इंतकाल हुआ वज़ीर आगा का, और मोहम्मद हसन अप्रैल 2010 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। यह सितंबर नहीं होगा। शबीउल हसन 2012 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। शकीलुर रहमान 2016 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। तो 12 तक मैंने बता दिया दाखिले निसाब ज़मानी तरतीब नाक़दीन की। उसके बाद है वफ़ात के एतबार से दाखिले निसाब मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब। तो सबसे पहले है मौलवी अब्दुल हक, 1961 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मोइनुद्दीन कादी जोड़, 1962 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 3 नंबर है इम्तियाज़ अली अरशी, 1981 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 4 नंबर है काजी अब्दुल वदूद, 1984 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद 5 नंबर है रशीद हसन खान, 2006 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद ज्ञानचंद जैन, 2007 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 7 नंबर है जमील जालबी, 2019 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। तो वफ़ात के एतबार से दाखिले निसाब मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब मैंने बता दी, जिसमें सबसे पहले है मौलवी अब्दुल हक, 1961 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मोइनुद्दीन कादी जोड़, 1962 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद इम्तियाज़ अली अरशी, 1981 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। काजी अब्दुल वदूद, 1984 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। रशीद हसन खान, 2006 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। ज्ञानचंद जैन, 2007 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद जमील जालबी 2019 ईस्वी में। तो वफ़ात के एतबार से दाखिले निसाब मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब मैंने बता दी। उसके बाद है वफ़ात के एतबार से माहिरीन इंसानियत की ज़मानी तरतीब है। सबसे पहले है मोइनुद्दीन कादी जोड़, 1962 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद शौकत सब्ज़वारी, 19 मार्च 1973 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। और 3 नंबर मशहूर हुसैन खान, 16 अक्टूबर 2010 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। यहाँ पर वफ़ात के एतबार से माहिरीन इंसानियत की ज़मानी तरतीब में सबसे पहले मोइनुद्दीन कादी जोड़ है, 1962 ईस्वी में। शौकत सब्ज़वारी, 19 मार्च 1973 ईस्वी में। मशहूर हुसैन खान, 16 अक्टूबर 2010 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए 3 लोगों की वफ़ात जो है 2010 ईस्वी में हुआ है। एक मोहम्मद हसन है, उसके बाद वज़ीर आगा है, और तीसरा है मशहूर हुसैन खान। ये आपको जहन में रखना है, लेकिन सिर्फ मंथ का पहला अप्रैल में हुए थे
अप्रैल में मोहम्मद हसन है, वज़ीर आगा जो है सितंबर में है, और मशहूर हुसैन खान 16 अक्टूबर 2010 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। तो ये माहिर लिसानियात की ज़मानी तरतीब मैंने बता दी, जिसमें सबसे पहले मोइनुद्दीन कादी जो है 1962 ईस्वी में, शौकत सब्ज़वारी 19 मार्च 1973 ईस्वी में, मशहूर हुसैन खान 16 अक्टूबर 2010 ईस्वी में। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले नए तरीके के सवालात के मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक मैंने वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर के यूनिट वाइज यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक वीडियो मैंने बना दिया है, आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे NTNet फ़रोग़ अदब के नाम से मेरा चैनल है, जहां पर उर्दू किताबें PDF में, उर्दू पेपर और उर्दू रोज़नामा अखबार भी दस्तयाब है, मिलते हैं। शुक्रिया। अगर आप TGT PGT वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन और बिहार में अभी हाल फिलहाल जो स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है तौफीक स्टडी जोन, वहाँ पर जा कर के आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। शुक्रिया। फर्स्ट पेपर की भी क्वेश्चन मैंने बनाया है, जो उसकी भी लिंक आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जिसका NTNet फ़रोग़ अदब में प्लेलिस्ट में जाकर के आप फर्स्ट पेपर की भी वीडियो देख सकते हैं। शुक्रिया। उसके बाद है वफ़ात के एतबार से दाखिले निसाब गैर अफ़सानी नसर निगारों की ज़मानी तरतीब। तो सबसे पहले है मिर्ज़ा गालिब, इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, और मिर्ज़ा नौशा इनका लक़ब था। मिर्ज़ा नौशा इनको क्यों कहते थे? मिर्ज़ा नौशा इनको इस वजह से कहते कि दिल्ली उनका ससुराल था, दिल्ली उनका ससुराल था, और इस वजह से उनको मिर्ज़ा नौशा कहा जाता था। तो मिर्ज़ा गालिब 1869 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद सर सैयद अहमद खान है, 1898 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 3 नंबर है शिबली नुमानी, नवंबर 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ, और मौलाना हाली दिसंबर 1914 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए मौलाना हाली और शिबली नुमानी, ये दोनों का क्या है, साल वफ़ात एक ही है, सिर्फ महीने का फ़र्क है, नवंबर दिसंबर। उसके बाद है सज्जाद हैदर यल्दरम, 1943 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। सज्जाद हैदर यल्दरम एक अफसाना निगार भी थे और इंसाई निगार भी थे। 1943 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग 1947 ईस्वी में, ये उर्दू के पहले खाका निगार थे। मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग 1947 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 7 नंबर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फरवरी 1958 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। पतरस बुखारी दिसंबर 1958 ईस्वी में। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पतरस बुखारी दोनों का साल वफ़ात एक ही है, सिर्फ महीने का फ़र्क है। वह फरवरी महीने में इंतकाल किए और ये दिसंबर महीने में। यह आपको जहन में रखना है, क्योंकि ज़मानी एतबार से अदीबों की यानी गैर अफ़सानी नसर निगारों की ज़मानी तरतीब पूछता है, आपको जहन में रखना है। उसके बाद है मौलवी अब्दुल हक, 1961 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। रशीद अहमद सिद्दीकी 1977 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। इब्ने इंसा 1978 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। कन्हैया लाल कपूर 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। अहमद जमाल पाशा 1987 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। अख्तर ईमान 1996 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। आले अहमद सरूर 2002 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मसूद हुसैन खान 2010 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। लास्ट में है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, इनका इंतकाल 2018 ईस्वी में हुआ। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। 7 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फरवरी 1958 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। पतरस बुखारी दिसंबर 1958 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मौलवी अब्दुल हक 1961 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। रशीद अहमद सिद्दीकी 1977 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। इब्ने इंसा 1978 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। कन्हैया लाल कपूर 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। अहमद जमाल पाशा 1987 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। अख्तर ईमान 1996 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। आले अहमद सरूर 2002 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मसूद हुसैन खान 2010 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 2018 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। तो ये है वफ़ात के एतबार से नाक़दीन, उसके बाद है मुहक्किकीन, उसके बाद गैर अफ़सानी नसर निगारों की ज़मानी तरतीब मैंने जो बता दी। ये पोर्शन अब ख़त्म हो गया है, जो मैंने शोरा व अदबा, मसनवी निगार,
मसनवी मरसिया निगार, इन सब तरह की वीडियो वफ़ात के एतबार से, पैदाइश के वफ़ात से मैंने वीडियो बना दिया है। आपको इसको जहन में रखना है, पैदाइश के एतबार से भी और वफ़ात के एतबार से, ताकि अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है बदल चुका है और क्वेश्चन अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको पैदाइश के एतबार से भी और वफ़ात के एतबार से भी ज़मानी तरतीब आपको जहन में रखने होंगे, क्योंकि इम्तहान में अब पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन का मेयार बुलंद हो चुका है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखें, तभी जाके आप इम्तहान क्रैक कर पाएंगे और नेट का एग्ज़ाम जो है आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। जेआरएफ भी क्रैक करेंगे। अगर जेआरएफ क्रैक करते हैं तो आपका समझिए एक तरह से एक रास्ता खुल जाता है, स्कॉलरशिप भी आपको मिलेंगे। अभी स्कॉलरशिप भी बढ़ा दिया गया है, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएँ। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह।